नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हज़ारों या लाखों के अंदर बनने वाली मॉड्यूलर किचन के अंदर जो एक दीमक लग जाती है और पूरी किचन को ख़त्म कर देती है। आखिर ये दीमक होती क्या है जो टर्माइट की प्रॉब्लम आती है, और हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे कि हम अपनी किचन को टर्माइट फ्री कर सकते हैं। हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे जो वुडन फर्नीचर है उसके अंदर ये टर्माइट की प्रॉब्लम आ चुकी है, और इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है, क्या क्या होम रेमेडीज़ आती हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर टेक क्राफ्ट। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा ये जो चैनल है इसके अंदर मॉड्यूलर किचन से रिलेटेड कंटेंट्स के ऊपर वीडियो बनती रहती हैं, आती रहती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो नीचे सब्सक्राइबर का बटन दिया हुआ है, उसको क्लिक करके उसमें बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए किचन्स के अपडेट मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ज़्यादातर घरों में आपने देखा होगा कि हज़ारों या लाखों रुपए से बना हुआ फर्नीचर कुछ ही दिनों के अंदर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो एक कीड़ा जिसे टर्माइट बोला जाता है वो लग जाता है और धीरे धीरे आपके सारे फर्नीचर को ख़राब कर देता है। दोस्तों, आखिर टर्माइट होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। टर्माइट जो है वो एक तरह का छोटा सा इंसेक्ट होता है जो रहने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे टनल्स बनाता है और ग्रुप्स के अंदर रहता है। इसका मेन फूड जो होता है वो सेलुलोज होता है और ये पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। तो जायज़ सी बात है, प्लांट जी यानी कि वुड, और वुड से ही आपके वुडन फर्नीचर बनते हैं। ये जो टर्माइट होती है इसको जो अट्रैक्ट करता है वो एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, इसे ह्यूमिडिटी वाला, जहाँ पे सनलाइट नहीं आती, अंधेरा रहता है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है। जैसा आपने देखा होगा, दीमक जो है हमेशा जहाँ पे सीपेज होती है वहाँ दीमक लगती है। और अगर हम स्पेशल किचन की बात करते हैं तो किचन में सिंक एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रहता है इस मामले में, क्योंकि सिंक में आपके ग्रेनाइट से या वॉल के थ्रू कुछ ना कुछ पानी जो है वो लीक करता है, और जब भी वो पानी लीक करता है आपके वुडन कैबिनेट्स को ख़राब करता है। सबसे पहले आपका सिंक का कैबिनेट ख़राब होता है, फिर उससे रिलेटेड उससे कनेक्टेड जो दूसरे कैबिनेट्स होते हैं वो ख़राब होते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, हमारा दूसरा सवाल था कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जिससे कि हम अपनी किचन को टर्माइट प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन होता है मार्बल के पार्टीशंस, जो रेडीमेड 2 फुट बाई 2.5 फुट का पार्टीशन होता है और उसकी थिकनेस आपको करीब 1.25 इंच की मिलती है, जिसके थ्रू हमारी किचन जो है बहुत रफ़ एंड टफ तरीके से टर्माइट प्रूफ बन सकती है। और सबसे इकोनॉमिकल वर्जन भी यही रहता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपका लेफ़्ट और राइट साइड का, क्योंकि हम अगर किसी कैबिनेट की बात करते हैं तो कैबिनेट में हमारा टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट और बैक, ये 5 पार्ट होते हैं जिससे कि हमारा कोई भी कैबिनेट बनता है। लेकिन जब हम मार्बल पार्टीशंस की बात करते हैं तो मार्बल पार्टीशंस के अंदर हमें सिर्फ एक लेफ़्ट एक राइट, ये 2 साइडें चाहिए होती हैं, क्योंकि बॉटम में हमारा प्लेटफॉर्म होता है और टॉप में हमारा काउंटर होता है, बैक साइड में हमारी वॉल होती है। तो जैसी सी बात है कि हमारे सिर्फ 2 मार्बल के पार्टीशन खड़े करते के साथ ही हमारा पूरा कैबिनेट का स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। ये हमारा सिर्फ बॉटम कैबिनेट में बनता है, टॉप कैबिनेट हमारे कभी मार्बल के पार्टीशन से नहीं बनते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है मार्बल पार्टीशंस का। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है, अगर हम बोर्ड वाइज बात करते हैं, तो WPC बोर्ड, जिसे वुड पॉलीमर कंपोजिट पैनल बोला जाता है। लेकिन क्योंकि WPC या PVC बोर्ड ये दोनों मार्केट में अवेलेबल हैं, इसमें डेंसिटी का बहुत बड़ा गेम है। आपको इसमें हायर साइड की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, जैसे कि 0.7 की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी में आपका कैबिनेट इसके अंदर जो है यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो है स्क्रू कैपेसिटी होनी चाहिए, जो स्क्रू की जो होल्डिंग कैपेसिटी है जिसमें कि स्क्रू रुक सके। अदरवाइज़ अगर आपका PVC या WPC आप यूज़ करते हैं और इसके अंदर स्क्रू होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो हो सकता है 6 महीने या साल भर के अंदर आपके वो स्क्रू निकलने के बाद आपके सारे शटर्स जो उसके अंदर लगे हुए हैं वो बाहर आ जाएं, आपकी जो बास्केट्स हैं वो गिरने लगें, तो आपको लगेगा कि आपका जितना भी पैसा आपने इसमें इन्वेस्ट किया था वो सब खराब हो चुका है। तो टर्माइट ने तो ख़राब नहीं करा, लेकिन मटेरियल उस किचन के कैबिनेट को सब खराब कर देगा। तो WPC जो है या PVC जो कैबिनेट्स हैं उसके अंदर आपका जो है ये प्रॉब्लम आती हैं। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है HDHMR बोर्ड, जिसे हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट बोर्ड बोलते हैं, और ये आपका ग्रीन कलर में मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर अलग अलग कंपनीज़ हैं, जैसे कि सेंचुरी है, एक्शन टीसा है, आसिस है, क्रॉसबॉन्ड है। ये काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो आपका HDHMR बोर्ड बनाती हैं, और ये अपने अपने नाम से, जैसे कि HDHMR, HDXMR,
PDHMR इन नामों से वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो हाई डेंसिटी हाई मॉइस्चर रेजिस्टेंट, यानी कि ये जो आपका बोर्ड है ये मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। इसके अंदर जो केमिकल डाला जाता है उससे ये पानी को एक लेवल तक रेजिस्ट करता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये रेजिस्टेंट है, प्रूफ नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो टॉप या बॉटम कैबिनेट्स हैं उन सब कैबिनेट्स के पीछे आपको एक लोकल टाइल्स लगवानी होंगी जो विजिबल नहीं होती है। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि अगर आपके वहाँ पे टाइल लगी हुई हैं तो सीपेज की प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में कभी आती है वॉल पे, तो वो जो सीपेज की प्रॉब्लम है वो कभी भी आपकी टाइल को क्रॉस करके नहीं आ सकती। आपकी लोकल टाइल उसे रोके रखेगी। और उस लोकल टाइल के जो ग्राउटिंग है, जो उसके जॉइंट्स है, वहाँ पे ग्राउटिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको प्रॉपर ग्राउटिंग करवाएंगे तो कभी भी आपके कैबिनेट्स ख़राब नहीं होंगे। इस SDHMR बोर्ड के ऊपर आपका लेमिनेट लग जाता है। लेमिनेट लगने के बाद आपका पूरा किचन का कैबिनेट रेडी हो जाता है। अब कैबिनेट के पीछे आपका टाइल लगा हुआ है, आगे उसके ऊपर लेमिनेट लगा हुआ है, तो इसकी जो टर्माइट रेजिस्टेंट की जो पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन हमारे पास आता है BWP प्लाई, जिसे बोलते हैं बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाई। ये प्लाई भी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अंदर भी अगेन सेम चीज़ है कि आपको इस प्लाई के ऊपर लेमिनेट करना होगा और अपने कैबिनेट्स बनाने होंगे, चाहे वो टॉप के हों या बॉटम के हों। बट अगेन ये चीज़ है कि आप इसके पीछे अगर टाइल का प्रोविज़न रखते हैं तो इसमें आपके किचन की कैबिनेट की लाइफ बहुत बढ़ जाती है। और दोस्तों मार्केट के अंदर एक फिफ्थ प्रोडक्ट और आ चुका है, उसे कहते हैं बोयलो। एक्शन नाम की कंपनी ने इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया है और 72 आवर्स तक इसे गर्म पानी के अंदर डुबोने के बावजूद भी ये ख़राब नहीं होता है प्रोडक्ट आपका। तो इसीलिए बोयलो जो है वो बहुत ज़्यादा टफ़ है और आप कह सकते हैं एक तरह से पूरी तरीके से वाटर प्रूफ है और टर्माइट प्रूफ है। ये एक तरह का HDF बोर्ड है। इसके अलावा मार्केट के अंदर एल्यूमिनियम और स्टील के अंदर भी किचन्स के प्रोविज़न है, जिसके अंदर आपका जो है आपके कैबिनेट्स जो हैं वो या तो एल्यूमिनियम के अंदर बनते हैं या स्टील के कैबिनेट्स बनते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो टर्माइट है वो हमेशा फिक्स आइटम्स के अंदर लगती है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपके घर में चौखट के अंदर जो है, क्योंकि वो फिक्स है, वहाँ आपकी टर्माइट की प्रॉब्लम आ सकती है। बट जो उसका डोर है, क्योंकि वो मूवमेंट में रहता है, उसके अंदर कभी भी आपको टर्माइट की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप किचन के कैबिनेट्स देखते हैं, अपने अलमीराज वार्डरोब्स देखते हैं या कोई क्रोकरी कैबिनेट देखते हैं, तो ये जितने भी आइटम्स हैं इनके कैबिनेट्स के अंदर तो आपको टर्माइट की प्रॉब्लम नज़र आएगी। बट क्योंकि इसके जो डोर होते हैं वो मूवमेंट में रहते हैं, इस वजह से वहाँ कभी भी टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं मिल सकती। वो एक अलग बात है अगर आपके कैबिनेट्स के अंदर जो उसके डोर हैं और काफ़ी टाइम तक आपने उसको ऑपरेट नहीं करा है, वो बिल्कुल बंद पड़े हैं, तब उस केस में आपको वहाँ पे भी टर्माइट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दोस्तों कई बार ये सवाल आता है कि जो टर्माइट है वो क्या टाइल को भी खा लेती है? तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि दोस्तों टाइल को तो टर्माइट नहीं खा सकती, लेकिन जो टाइल है उसके पीछे जो सीमेंट लगता है या जो केमिकल लगता है वो उसको खा सकती है। क्योंकि दोस्तों पूरे वर्ल्ड में टर्माइट से न जाने कितनी बिल्डिंग्स, कितना मटेरियल, कितना स्टेशनरी, न जाने कितनी चीज़ें ख़राब होती हैं हर साल। यानी कि लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान करती है सिर्फ ये एक टर्माइट। तो टर्माइट जो है वो आपका टाइल के पीछे लगने वाला जो सीमेंट या केमिकल होता है उसे खा जाती है। और पीछे का हिस्सा इतना खाने के बाद आपकी जो टाइल है वो इतनी वीक हो जाती है कि वो कभी भी गिर सकती है और उसके गिरने से किसी को चोट भी लग सकती है। तो अब आप कहेंगे कि हम इसे पहचाने कैसे कि हमारे यहाँ पे ये टर्माइट की प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इसका सबसे पहला रीज़न ये है कि आप अपने इस वुडन फर्नीचर को, चाहे वो आपकी चौखट हो, आपका वुडन कैबिनेट्स हो या आपका सोफ़ा या बेड, कुछ भी चीज़ है, उसके अंदर आपको हल्का सा नॉक करके देखना है। अगर वो अंदर से होलो नज़र आता है, यानी कि होलो आवाज़ आती है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यहाँ वहाँ टर्माइट का प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, अगर क्योंकि जो टर्माइट होती है उसके वाइट विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। अगर आपको छोटे छोटे पंख किसी वुडन फर्नीचर के आसपास नज़र आते हैं तब आपको समझ जाना चाहिए कि यानी कि टर्माइट की प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। नीचे लोग वुडन फ्लोरिंग बनाते हैं, वुडन फ्लोरिंग के अंदर भी सेम प्रॉब्लम आती है कि धीरे धीरे जैसे जैसे टर्माइट उसे खाने लगती है वो अंदर से खोखला हो जाता है और उसका जो इंटरलॉकिंग सिस्टम है वो भी खुलने लगता है और उसके प्लैंक्स बाहर आ जाते हैं। तो ये भी एक आइडेंटिफिकेशन है जिससे आप पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ पे आपकी टर्माइट की प्रॉब्लम लग चुकी है।
दोस्तों इसके अलावा अगर आपको अपने वुडन फर्नीचर या वॉल के अंदर स्मॉल पिन होल्स भी नज़र आते हैं, वो भी एक सिम्टम है टर्माइट होने का। दोस्तों अगर हमें टर्माइट से छुटकारा चाहिए तो इसका सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि जो कंपनीज़ इसमें डील करती हैं, यानी कि पेस्ट कंट्रोल वाली जो कंपनीज़ हैं, उनको केमिकल्स की पूरी नॉलेज होती है। आप उनको कॉल कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आप खुद इसका कुछ इलाज करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बोरिक एसिड आता है जिसको आप अगर स्प्रे कर देते हैं जहाँ टर्माइट लगी हुई होती है तो उससे वो जो टर्माइट है वो ख़त्म हो जाती है। इसको आप डायरेक्ट भी स्प्रे कर सकते हैं या पानी के अंदर इसको मिक्स करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप घरेलू कोई इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो इसके लिए आपका एक ऑरेंज ऑयल एंड नीम ऑयल, ये दोनों ऑयल जो आते हैं इसको अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो जो इनका जो टनल होता है मिट्टी का, यानी कि जो इसको टर्माइट कॉलोनी बोला जाता है, ये अगर उसके अंदर आप स्प्रे कर देते हैं ये पूरी की पूरी कॉलोनी विद टर्माइट ख़त्म कर देती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी टर्माइट से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे कि हमें अगर लगता है कि उसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहिए तो हम उसको वीडियो बना के जल्द से जल्द आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है हमारा ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। आपने हमारे वीडियो को देखा सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।